तो दोस्तों अभी अभी इंस्टा स्क्रॉल करते करते मेरे सामने एक अजीब सा वीडियो निकल कर आया। और ये वीडियो हैदराबाद के एक आदमी का है और अब बता रहे हैं कि इसको अरेस्ट कर लिया गया है। ये आदमी, जैसा कि आप अभी थोड़ी देर में इस वीडियो में देखेंगे, सबके सामने खड़े होकर सिर्फ कुछ रुपयों के लिए उस शॉपकीपर को ये बोल रहा है कि ये पत्थर पूजने वाले आदमी मुझे बताएंगे कि रेट बढ़ गया। मतलब इन्होंने कोई सामान को खरीदने के लिए भी अब इन्होंने उसके अंदर भी तरीके निकाल लिए हैं कि ये कैसे अलग अलग नए नए तरीकों से कैसे हिंदू देवी देवताओं को, हिंदू जो धर्म फॉलो करते हैं उनको कैसे गाली दे सकते हैं। इन्होंने उसके भी तरीके निकाल लिए हैं। तो बधाई हो हैदराबाद, थैंक यू। ये नया वीडियो हमें देखने को मिला, बहुत मजा आया। लेकिन उसके बाद की जो इसकी जो सुताई हुई है, क्योंकि वहां पर जो ज्यादातर जो पब्लिक खड़ी थी वो हिंदू पब्लिक थी, तो उन्होंने अपना जो वो कर सकते थे वहां पे उन्होंने किया। पुलिस को वहां पे बुलाया गया, इसको अरेस्ट करवाया गया। अब ये आदमी रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करने के केस में अब इसको इसके ऊपर केस दर्ज कर लिया गया है। लेकिन आप ये सोचिए कि यही चीज अगर कोई हिंदू, एक हैदराबाद जैसे एरिया में ये काम हुआ है, अगर यही काम एक हिंदू हैदराबाद में खड़ा होके किसी 15-20 मुसलमानों के बीच में ये बात अगर बोल देता, तो क्या वहां पे अरेस्ट का इंतजार किया जाता? क्या वहां पे पुलिस का इंतजार किया जाता? अभी तक उसका सर तन से जुदा हो गया होता। और यहाँ पे हमने चुपचाप पुलिस के हवाले इस आदमी को कर दिया। यही डिफरेंस है। अब आप ये वीडियो देखिए। 140 वापिस दे बोला जो बढ़ के लिया। अगर रख लेता मैं खामुश पड़ जाता था। मैं मुसलमान हूँ, मेरा ईमान मेरा साथ। इन्हें क्या है, पत्थर का सामने पूजा करने वाला, इसको 40 कितनी आसानी से इस आदमी ने सिर्फ कुछ शब्द कह के एक पूरे के पूरे रिलीजियस कम्युनिटी को, जो कि बाय द वे इस देश के अंदर एक मेजोरिटी है, उस कम्युनिटी, पूरे के पूरे कम्युनिटी को इसने गाली दे दी। और नहीं भी दी, कुछ ऐसे शब्द बोले जो कि सिर्फ एक ही कम्युनिटी को हर्ट करेंगे। और इस पे सबको दिख रहा है इसने इस वीडियो में क्या बोला है। लेकिन इस पे मीडिया कवरेज क्या था? मीडिया कवरेज इस पे होना ये चाहिए था कि मुसलमान ने हिंदू के लिए ऐसे शब्द यूज करे। आप ये देखिए, अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं सिर्फ और सिर्फ एक ये क्लिप दिखा के, सिर्फ एक आपको मैं ऑनलाइन न्यूज जो न्यूज़पेपर जो होते हैं उसका एक क्लिपिंग दिखाऊंगा। उससे आपको पता चलेगा कि मुझे आने की या मेरे जैसे और जितने क्रिएटर्स हैं जो कि इन लोगों को, लेफ्टिस्ट मीडिया को, इनको एक्सपोज करते हैं, हम लोगों को बोलने की जरूरत पड़ती क्यों है? हमें बोलने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ये जो आप न्यूज क्लिपिंग अभी देख रहे हैं, ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड न्यूज़पेपर्स है। आज से नहीं, पिछले 100 सालों से यूपीएससी के एस्पिरेंट्स इसको पढ़ते हैं। देश में जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो सब इस न्यूज़पेपर को वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्ट वर्दी न्यूज़पेपर मानते हैं देश का। और ये लोग कम्युनिटी का नाम तक नहीं लिख पा रहे हैं। आप देखिए इन्होंने लिखा क्या है। अकॉर्डिंग टू द पुलिस, द इंसिडेंट अकर्ड ऑन जून 25 व्हेन द इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी and new to the area visited the shop to purchase vehicle spare parts. Dissatisfied with the price, he returned the next evening on June 26, claiming the shop had overcharged him and demanded that the spare parts be taken back. अब खुशी की बात इसमें है कि इन्होंने पुलिस को बुलाया, जो भी वहां पे आसपास लोग खड़े थे उन्होंने पहले अच्छे से सुताई करी है इसकी। उसके बाद उन्होंने पुलिस को बुलाया, इसको पुलिस के हवाले करा, इसके ऊपर केस बन चुका है। अब वो कोर्ट में मामला चलेगा। लेकिन आप ये सोचिए, इसी आदमी की जगह इन्हीं 25-30 लोगों में एक हिंदू खड़ा होकर ये बोल देता, कुछ भी, कोई भी डेरोगेटरी कमेंट कर देता सामने वालों के रिलीजन पर, तो इसका क्या रिएक्शन होता आप जानते हैं? दंगे हो जाते। और दोस्तों, द हिंदू के राइटर्स को ये बात पता थी कि वो इनका नाम नहीं लिख सकते क्योंकि उनको दूसरी साइड से बैकलैश मिलता है। इसीलिए उन्होंने इस न्यूज को ऐसे दिखाया कि जो ये न्यूज देख, वो इस न्यूज को कम्युनल एंगल से देखे ही ना। इन्होंने कम्युनिटी का नाम छुपा के सिर्फ ये साबित किया है कि ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। और ये नहीं है कि इन्होंने पहले कम्युनिटीज का नाम नहीं लिया है। जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट हिंदू कम्युनिटी की तरफ से होता है या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई भी एक छोटी मोटी कोई कार्यक्रम करवाया जाता है, कोई रैली निकाली जाती है, कोई यात्रा निकाली जाती है, ये लोग उसको बहुत नेगेटिव एंगल में दिखाते हैं। आप लोगों को मैं ये विद डॉक्यूमेंटेशन प्रूव करके दिखाऊंगा आने वाले वीडियोस में। लेकिन हमें इनको कॉल आउट करना पड़ेगा। अगर जब तक हम कॉल आउट नहीं करेंगे तब तक सुधरने के चांसेस तो छोड़ो, इनको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है।
और दोस्तों ऐसे ही न्यूज आर्टिकल्स, ऐसे ही न्यूज क्लिपिंग्स देख देख के, पढ़ पढ़ के जब हम खुद फ्रस्ट्रेट हो गए ना, उसके बाद हमने ये न्यू इंडिया न्यूज 24/7 नाम से चैनल बनाया, ताकि हम इन लोगों को बार बार, हर बार एक्सपोज कर सकें। क्योंकि ये एक बार नहीं हुआ है, ये आज से पहले लाखों बार, करोड़ों बार ये चीज कर चुके हैं। और प्रोपागेंडा मीडिया आज की डेट में बहुत ज्यादा चल रहा है। तो ठीक है ना, अगर उनकी तरफ से झूठ फैलाया जा रहा है तो हम सच भी तो बोल सकते हैं। और दोस्तों हम ना अब आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियोस और ज्यादा लेकर आएंगे, और डंके के चोट पे इन लेफ्टिस्ट, लिबरल, सेक्युलर मीडिया चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स, इंस्टाग्राम चैनल्स, जर्नलिस्ट्स, न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन न्यूज चैनल्स, इन सबका फैक्ट चेक अपने तरीके से करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, दिस इज न्यू इंडिया न्यूज 24/7। जय हिंद, वंदे मातरम।